समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है कि शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ये इतना महत्वपूर्ण है जिससे समाज को और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए शिक्षा के स्तर का उठना ही राष्ट्र को और समाज को आगे ले जाता है। इसकी ग्राह्यता पर मैं बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान के खिलाफ आज काम कर रही है, जब भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा ये मौलिक अधिकार में है और मौलिक अधिकार पर जितने भी पैसे खर्च होंगे प्रदेश और देश की सरकारें खर्च करेंगी, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया कि इस पर प्रदेश और देश की दोनों की सरकारों को बराबर का अधिकार होगा, दोनों पैसा इस पर खर्च करेगी। शिक्षा, माननीय सभापति महोदय, व्यवसाय नहीं है और इसको व्यवसायिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बच्चे 50 हों, बच्चे 25 हों, विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए। उसमें प्रयास होना चाहिए कि बच्चे कैसे बढ़ेंगे। बच्चे बढ़ेंगे कैसे मान्यवर? मैं आपको एक उदाहरण बता दूं जो है कि जितने परिषदीय विद्यालय खोले गए हैं सरकार द्वारा, उसमें एडमिशन की उम्र जो है 5 वर्ष है। माननीय हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, इसमें 5 वर्ष है। और जितने प्राइवेट स्कूल खोले गए वह 3 वर्ष में एडमिशन ले रहे हैं। तो 2 वर्ष कौन गार्जियन इंतजार करेगा? दोनों में तो समानता होनी चाहिए। ये समानताएं नहीं है। या तो 3 वर्ष दोनों में कर दीजिए या तो 5 वर्ष दोनों में कर दीजिए। तो जब 3 वर्ष वाले एडमिशन हो जा रहे हैं तो 5 वर्ष वाले में एडमिशन 2 वर्ष बाद होने हैं, तो फिर वो छात्र छोड़ करके दूसरे विद्यालय में परिषदी में नहीं आ पा रहा है। ये सरकार की गलत नीतियों का जो है एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो है, और जिस पर सरकार जो है व्यवसाय समझ करके इसको विद्यालयों को बंद कर दे रही है। क्या कह रही है कि घाटा हो रहा है। जितना हम टीचरों को वेतन दे रहे हैं और उसके अनुपात में छात्र की संख्या कम है, तो यह व्यवसाय नहीं है माननीय। 5 छात्र भी है, उस पर जो भी व्यय होगा उस पर व्यय करने का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है सरकार को है, वह प्रदेश और देश की सरकार उस पर पैसा खर्च करे। इस तरह की व्यवस्था जब कानून में है, संविधान में है, तो फिर संविधान की धज्जियां ये सरकार क्यों उड़ा रही है? दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान जो है इस विषय की ग्राह्यता पर देना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर जो है जो गिरता जा रहा है उसके कई और भी कारण हैं जो है। स्कूल बंद होने के अलावा भी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह समय से उपलब्ध नहीं कराई जाती थी और 100% नहीं उपलब्ध कराई जाती थी। तो अब समय में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी 65 से 70% केवल परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक किताब भी प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट दुकानों पर नहीं बिक रही। जब एनसीईआरटी लागू हो गई महोदय कि एनसीईआरटी की ही किताबें सभी बच्चे पढ़ेंगे, प्राइवेट हो, मान्यता प्राप्त हो, परिषदी हो, तो एनसीईआरटी की किताब की उपलब्धता ही सरकार नहीं करा पा रही है। जो है एक भी दुकान पर जो है एक किताब नहीं उपलब्ध हो रही है। इसको पिछली बार भी माननीय मंत्री जी से कहा गया
माननीय मंत्री जी ने कुछ सुधार तो जरूर किया कि 65 से 70% जो है परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को किताबें बंटवा दे रहे हैं। अभी 100% उस पर भी नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बच्चे उनसे कम की संख्या में नहीं है, जो साल भर किताब ही नहीं पाते हैं और पढ़ लिए, पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गई महोदय। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये जो विद्यालय खुलने और बंद होने का समय है, यह अव्यवहारिक है। मानो बच्चे बगैर भोजन किए जो है, और अध्यापक जो है, चाहे प्राथमिक के हों चाहे माध्यमिक के हों, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, ये दोनों के बच्चे जो है और हमारे अध्यापक जाते हैं और गर्मी के महीने में 4-5 महीना कड़ी धूप में 1:30 बजे वापस घर आते हैं। मेरा ये मानना है कि जो 10 से 4 का समय था विद्यालय खुलने और बंद करने का, वह सबसे बेहतर था। 10 बजे तक लोग विद्यालय पहुंचते थे, घर की अपनी व्यवस्था देखकर 4 बजे वापस चले आते थे। और जो जुलाई से जून का सत्र था शिक्षण का, पुरानी व्यवस्था, वह भी बहुत बेहतर थी। इस व्यवस्था से आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि कम धूप रहेगी बच्चे को जाने की 7 बजे, और दूसरी तरफ जो है जेठ की दोपहरी में 1:30 बजे वो बच्चा घर आएगा, उसका ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ ध्यान देना चाहिए, आने और जाने दोनों का। हमारे पूर्वजों ने अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन हम नकल कर रहे हैं सीबीएसई का, नहीं जान रहे हैं कि सीबीएसई के बच्चे गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, और कैसे परिवारों के वो बच्चे हैं जो है। इस पर जो है मैं आपका ध्यान जो है आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन का, कि आरटीई के तहत जो अभी सरकार 100% बच्चे जो 25% मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको आरटीई बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12G के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको का अनुपालन 100% नहीं करा पा रही है। अभी 50% भी प्रदेश में इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। और मानवर जो कुछ विद्यालय, हमारे जो मदरसे हैं, जो आधुनिक शिक्षक थे, जो पढ़ाने का काम करते थे, 60% केंद्र की सरकार उनको मान दे देती थी, 40% जो है प्रदेश की सरकार देती थी, दोनों बंद कर दिए गए महोदय, और मदरसे आज भी चल रहे हैं। वो अध्यापक बेगर 1 रुपया पाए जो है बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह भी उनकी उदासीनता के कारण जो है शिक्षा के गिरते हुए स्तर का जो है एक उदाहरण है मानवर। दूसरी तरफ सरकार यह मांग कर रही है, मदरसों के जो शिक्षण संस्थाएं हैं, कह रही है कि वो बिल्डिंग आपने कैसे बना लिया, व्यय की धनराशि का ब्यौरा मुझको दीजिए। मानवर पूरा प्रदेश जानता है, और अल्पसंख्यक समुदाय में एक उनके जकात शब्द का प्रयोग है, जकात उनकी निकलती है, और वह जकात का पैसा निकाला जाता है, वो अपनी संपूर्ण आय का 10% पैसा जकात में निकालते हैं, जिसको वो दान करते हैं, और उसी जकात के पैसे से उनकी बिल्डिंगें भी बनती हैं, और उनके बच्चों को भोजन की भी व्यवस्था उसी विद्यालय में की जाती है। उसके बाद भी ब्यौरा मांगना, अरे एक सामाजिक काम कोई कर दिया, कोई महान पुरुष जो है विद्यालय खोल लिया, आज सरकार का काम वो स्वयं कर रहा है, बच्चों को इकट्ठा किया, बिल्डिंग बनवा दिया जकात के पैसे से, तो फिर उसकी जांच कराना, उसको प्रताड़ित करना, उसको तंग करना, और तंग करके जो है शिक्षा से वंचित करने की योजना बनाना, यह भी शिक्षा के गिरते हुए स्तर का एक जो है उदाहरण है मान्यवर। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी जो है में जो बच्चों 220 शिक्षण संस्थाओं से
2020 में मान्यता के लिए जो है 2,02,000 रुपया प्रति शिक्षण संस्था जमा करा नेता विरोधी दल जी सर, बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर पर आपने बेसिक शिक्षा कहीं नहीं लिखे है मानवर, सूचना दी है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हूं बेसिक शिक्षा का स्तर मानवर। फिर से आप पढ़ लीजिए, मैंने लिखा है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। उदाहरण के रूप में मैंने विद्यालय बंद करने का एक वो दिया है उदाहरण। हम बेसिक शिक्षा कहीं नहीं लिखे हैं, आप फिर से उसको पढ़ लीजिए या तो हमसे पढ़वा लीजिए। कोई मंत्री के जवाब, दोनों मंत्री बैठे हुए हैं हमारे मानवर। अच्छा, घड़ी देखिए लाल बिहारी जी, घड़ी की तरफ भी देख लीजिए। ठीक सर, देख लिया सर। 2,20,000 रुपया प्रति विद्यालय मानवर 220 विद्यालयों से ले लिया गया और आज तक सरकार ऐसे विद्यालयों को मान्यता नहीं प्रदान कर पा रही है। इसलिए मैं आपको शिक्षा के गिरते हुए स्तर की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपने माध्यमिक जो विद्यालय के शिक्षक हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन सरकार जो है गंभीर बीमारियों में भी हमारे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को कैशलेस सुविधा की व्यवस्था नहीं करा पा रही है, जबकि गंभीर बीमारियों में बहुत पैसे लगते हैं महोदय, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लग जाते हैं। इसलिए इस पर सरकार ध्यान दे ताकि शिक्षकों को आत्मविश्वास पैदा हो पढ़ाने में जो है। और एक शिक्षक परेशान एक तरह और है, इस समय जो है पूरी तरह से पीड़ित हैं। माननीय मंत्री जी से भी मैंने बात किया था अनौपचारिक रूप से, जो है ये जो ऑफलाइन ट्रांसफर की पत्रावलियां शासन स्तर पर रुकी हुई है मान्यवर, उसका आदेश अभी तक निर्गत नहीं हो पाया जो है महोदय। इस पर जो है माननीय मंत्री जी जो है इस पर ध्यान दें और इस बच्चों का, इस अध्यापकों का जो है मैं सदन में कहना नहीं चाहता जो है मान्यवर, वह थोड़ा अपने जवान से कि इनके खर्च कितने हो गए। आपके स्तर तक पत्रावली पहुंचाने में विभागों से 5-6 लाख से ऊपर पहुंच गए जिनकी पत्रावलियां आपके स्तर तक आई हुई है। तो इस पर आप ध्यान दें महोदय। और कर्मचारियों की जो सेवाएं होती हैं महोदय, उसमें जो 60 वर्ष की उम्र के और 65 वर्ष की उम्र के जो कर्मचारियों की सेवाओं पर जो है ग्रेजुटी दी जाती है, जो 62 वर्ष के हैं उन पर क्यों न दी जाती है? जो 62 वर्ष की उम्र तक नौकरी करते हैं उनको क्यों बीच में छोड़ा जा रहा है, जब 60 और 65 वर्ष के आयु के समाप्त करिए जी सर और सेवानिवृत्ति की जाती है, उस पर जो है ग्रेजुटी की व्यवस्था है मान्यवर। एक समस्या के विषय में और आपसे कह देना चाहता हूं कि ये जो मनमाना ढंग से प्रवेश विद्यालयों में लिए जा रहे हैं, मनमाना ढंग से मान्यवर, जबकि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में यह व्यवस्था है कि एडमिशन कोई भी शिक्षण संस्थान कितना ले सकती है। जूनियर हाई स्कूल है उसमें, तो जूनियर हाई स्कूल पर 40 बच्चे एक सेक्शन में और हाई स्कूल पर जो है 60 बच्चे, इंटरमीडिएट पर 80 बच्चों का एडमिशन एक सेक्शन में लिया जा सकता है। लेकिन मान्यवर एक सेक्शन की मान्यता है, एक सेक्शन का अनुमोदन है, उसी पर टीचर है और प्रवेश मनमाना 4,000 तक। मैं बलिया में गया था, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सदन के माध्यम से। मैं बलिया में राजकीय बालिका विद्यालय में गया और वहां पर अध्यापकों को से पूछा तो कि 4,000 बच्चे हैं और अध्यापक 7 हैं मानव, अध्यापक पढ़ाने वाले 7 हैं और 4,000 जो है बालिकाएं हैं। इस तरह से एक एक सेक्शन में 800, 900 बच्चे, न तो बिल्डिंग है और न तो अध्यापक है। तो ये शिक्षा का गिरते हुए स्तर का ये सबसे बड़ा नमूना है मानवर कि जब बिल्डिंगें नहीं है। समाप्त करिए, 15 मिनट हो गए। जी जी जी।
घड़ी की क्या तरफ है ज्यादा जी? ध्यान दे रहे हैं माननीय। नहीं, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। विषय की तरफ नहीं ध्यान नहीं, दे रहे हैं। आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं विषय ना। की तरफ ध्यान आप दे। फिर वही बात ये आपने फिर बहस शुरू की। देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं उनके साथ क्या हो रहा है। बच्चे खड़ा होने की जगह नहीं है कमरे में। 800 एडमिशन है एक सेक्शन में, कक्षा 11 में 800 एडमिशन है, कमरा एक, अध्यापक एक। कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? क्या इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट को ओवरलुक कैसे किया जा रहा है? अब क्यों किया जा रहा है? समाप्त करिए। आपकी आप कार्यस्थल की समाप्त की सूचना बात करेंगे बराबर। आप 10 समाप्त मिनट नहीं 15 करेंगे मिनट की बात करेंगे जो है, आप समाप्त करने की बात करेंगे जो है बराबर। सूचना पर आप ग्राह्यता की बात नहीं देख रहे हैं कि ये जो राष्ट्र निर्माता हमारे हैं इनकी दशा दुर्दशा क्या है, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, इसको आप नहीं देख पा रहे हैं। केवल आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है अपनी बात को न कह पा रहे जनता के सामने। अरे भाई, एक सूचना की ग्राह्यता पर 15 मिनट में अगर आप अपनी बात नहीं कह सकते, अरे 15 मिनट मिनट 2 सदस्य 10-10 मिनट बोल चुके हैं, मतलब आधे घंटे 35 मिनट में भी आप मैं अपने सदस्यों की बात को दोहराता हूं तो आप टोक सकते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं है। सदस्यों की बात को ये कोई बात नहीं है। दोहराता हूं, ये कोई बात नहीं है। मैं नई बात कह रहा हूं। जो हमारे सदस्यों ने कहा है उसको मैं नहीं दोहराता, मैं नहीं दोहरा रहा हूं। नहीं लाल बिहारी जी, आप ही लोगों ने तय किया है कि आप ही लोगों ने तय किया है एक सदस्य पढ़ेगा और एक सदस्य उस पर दो बोलेगा 5 मिनट, 2 बोलेगा 5 मिनट, 2 बोलेगा 5-5 मिनट, और ये भी तय किया है आप लोगों जो है। ने। लेकिन आप लोग घड़ी की तरफ देखते नहीं है। अरे घड़ी की तरफ देख रहे हैं लेकिन बिंदु की तरफ भी देख रहे हैं। ये कमाल है। शिक्षा का सवाल है। नहीं तो ये शिक्षा का सवाल है। अब तक तो मैं खत्म कर दिया होता जितना समय तक महोदय आपने जो है आप बिल्कुल नहीं खत्म कर दिया जो है। इसलिए मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूं कि ये जो प्रधानाचार्य हैं हमारे एडेड विद्यालयों में, ये 10-10, 15-15 साल तक प्रिंसिपल के पद पर प्रशासनिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इसके बाद फिर आयोग से जब नया टीचर आ जाता है तो उनको वही सहायक बना दिया जाता है, डिमोशन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बड़ा असहज हो जाते हैं। इस पर जो है सरकार का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उनको जो है जब उनको वेतन आप दे ही रहे हैं प्रधानाचार्य का तो उसको क्यों नहीं समायोजित कर देते जो है, ताकि जो है डिमोशन की स्थिति जो है पैदा न हो सके। और कंप्यूटर शिक्षा जो हमारा अंतिम विषय है उसके विषय में भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि ये कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य शिक्षा है मान्यवर। एक किराना की दुकानदार का मालिक, चाहे जो है मेडिकल का हॉल खोलने वाला मालिक भी कंप्यूटर की शिक्षा की मांग करता है बच्चों से, जब वो 10,000 की नौकरी दे रहा है। उसमें कंप्यूटर शिक्षा पर सरकार ने पिछले सालों में जो है कंप्यूटर को खरीदा और कंप्यूटरों को जो है लगवा करके उसमें आउटसोर्सिंग से जो है प्रशिक्षक रख दिया और वो आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म हो गई और वो ऑपरेटर चले गए। वह जो है सारा पैसा सरकार का जो है धूल धूसरित हो गया, वो कंप्यूटर चल नहीं पा रहा है। यह भी एक शिक्षा के गिरते हुए स्तर का एक बड़ा नमूना है कि जिससे हमारे बच्चे नई टेक्निक की तरफ जो है बढ़ते उस तरफ जो है नहीं जा पा रहे हैं। उससे भी सरकार की गलत नीतियों के कारण उनको रोक दिया गया और स्थानांतरण की नीति को सरल बनाया जाए, भ्रष्टाचार की भेंट न जो है चढ़ पावे जो है स्थानांतरण नीति। इन विषयों पर मैं आप सदन की कार्यवाही रोककर इस अवलंबनीय और लोक महत्व के प्रकरण पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय नेता विरोधी दल 18-19 मिनट आप अकेले बोले हैं तो कल नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन जब भाषण हो रहे हो तब कुछ नहीं है। लेकिन ये केवल 105 की ग्राह्यता पर बोलने का विषय, एक सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का विषय। कल से आप पहले बोलेंगे, उसके बाद आपके सदस्यों को समय दिया जाएगा। और आप ही ने अभी स्वीकार किया कि आपकी सूचना बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और होम्योपैथिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कितनी शिक्षाओं से संबंधित है।
अगर कई विषयों से संबंधित सूचना होगी तो वो ग्राह्य भी नहीं की जाएगी। आप सभापति की कुर्सी पर बैठे हैं, आप पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, आप मेरी सूचना को देख लीजिए कि सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मैंने ये इशू दिया है, शिक्षा का स्तर आपने दिया तो है। शिक्षा में सारी शिक्षा आती है, नहीं सारी शिक्षा में न प्राइमरी आती है, न माध्यमिक आती है, न उच्च आती है, नहीं, न टेक्निकल आती है, सारी शिक्षा आती है। और आप 3 दिन सदन चलाएंगे, 3 अरे आप बैठ जाइए। नहीं, हम सदन नहीं चलाएंगे 3 दिन। बोले एक दिन माध्यमिक पर, एक दिन उच्च पर, एक दिन सदन चलाएंगे 3 दिन? 4 दिन आप सदन चलाएंगे और कार्य मंत्रालय तय करेगी। और समाज का क्या होगा? क्या आप बोलते रहते नहीं हैं? मानवर, क्या बोलते रहते हैं? क्यों बराबर टोकते हैं? तय किया है जितने हम बैठ रहे हैं, क्यों बराबर टोकते हैं? हमने आप कह रहे हैं, आप शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर सवाल नहीं, लगाया, आप बैठ जाइए। एक विषय को हमने उठाया, चलिए ठीक है, जो नियमित ठीक है। कई विषयों से संबंधित अगर सूचना होगी तो वो कल से स्वीकार नहीं की जाएगी। अब उत्तर कौन मंत्री उत्तर दें आपकी सूचना का? नहीं, दोनों नहीं देंगे, एक मंत्री उत्तर देगा, एक मंत्री उत्तर देगा, दो नहीं है। बेसिक दे, माध्यमिक दे, चिकित्सा शिक्षा दे, प्राविधिक शिक्षा दे, कौन दे उत्तर? नहीं, कोई नहीं देगा, सिर्फ एक मंत्री उत्तर देगा। आप देंगे?